अस्सलाम वालेकुम, आदाब जाहि नाजरीन, मैं हूँ आपकी आरजे फरीदा। आप सभी का वेलकम है गज़म रेडियो 90.8 FM के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ सामीन, आज महात्मा गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर एजीएस हल्का बहादुर स्कूल में बच्चों की तरफ से एक ख़ास इवेंट इनेकाद किए, जिसमें ड्राइंग कंपटिशन्स, पेंटिंग कंपटिशन्स, यानी कि और भी स्पीच कंपटिशन्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों की तरफ से इनेकाद किए। तो आप सभी तक अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने गांधी जयंती के मौके पर स्कूल में कुछ कंपटीशंस रखे हैं, जैसे कि स्पीच कंपटीशन है क्लास 7 से लेकर 9 तक, और क्लास 4 से लेकर 6 तक हमने मॉडल मेकिंग कंपटीशंस रखे हुए हैं, और क्लास 1 से 3 तक, नर्सरी से 3 तक हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा हुआ है, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा अवेयरनेस मिलेगा गांधी जयंती के बारे में कि गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया था। तो कुछ टॉपिक्स भी हमने रखे हुए जो आज के इवेंट में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे स्पीच कंपटीशन में कुछ टॉपिक्स है, जैसे हमने रखा हुआ है एक द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस इन टुडेज वर्ल्ड, और गांधीज प्रिंसिपल्स ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ट्रुथ। तो ये 2 टॉपिक्स हमने रखे हुए जिस पे बच्चे आज स्पीच करेंगे। तो मेन हमारा मोटिव ये रहता है कि बच्चे हर जगह पार्टिसिपेट करें, हर इवेंट में, क्योंकि हर इवेंट का उनको इम्पोर्टेंस पता चलना चाहिए। अदरवाइज किस चीज़ का हम छुट्टी दे रहे हैं या कभी हम कोई इवेंट क्यों सेलिब्रेट करें, जब तक बच्चे को पता नहीं होगा, उनको अपने देश के बारे में कोई भी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। तो आज के लिए हम बस ऐसे कुछ इवेंट्स रखे हुए जो बच्चे हर क्लास से पार्टिसिपेट करें। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। मैं क्लास में फर्स्ट में पढ़ता हूँ। ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है गांधी जयंती के लिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी हैं, और मैंने ये ड्राइंग भी बनाया है, और ये सब ने भी ड्राइंग बनाया है। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर में आता है, तो गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सानिया ज़हरा। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ और अभी मैं आर्मी गुरुवेद स्कूल में हूँ। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मना रहे हैं, और हमारे स्कूल में हम इतने खुशनसीब हैं कि हमारे स्कूल में गांधी जयंती के लिए एक बड़ा सा कंपटीशन रखा है, जिसमें हम अपने मॉडल्स बना रहे हैं। और मैं अपनी गांधी जी के लिए, अपने गांधी जी को बहुत याद कर रही हूँ। उनकी वजह से हमारा देश इस ब्रिटिश के रूल से मुक्ति पाई है, और आज हम आज़ाद है तो गांधी जी की वजह से आज़ाद है। और हमारा जो स्कूल के बहुत सारे टीचर्स और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं ताकि हम आगे जाके कुछ बन सके। इसीलिए आज हमारी 6 क्लास और बहुत सारे क्लास वाले इधर गांधी जयंती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना मॉडल्स दिखा रहे हैं। अच्छा बेटा, आपने मॉडल में क्या चीज़ दर्शाने की कोशिश की है जो आप मॉडल बना रहे हैं?
मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, जो गांधी जी है वो अपना ड्रेसअप कैसे रखते थे, दूसरों के जो निचले जात के लोग थे उनसे कैसे पेश आते हैं, और जो दूसरों को, जो पहले ब्रिटिश लोग ऐसे करते थे, जो अमीर होता है ना, जो उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और जो निचले जात के लोग थे उन्हें बहुत वो मारते पीटते थे, और रोटी के लिए एक दूसरे गरीब दोनों को झगड़ते थे और एक दूसरों को मारने देते थे। इसीलिए इस जुल्म से हमें मुक्ति पाने आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। Honorable Chief Guest, Principal Ma'am, respected teachers and all of my dear friends, a very good afternoon to you all. Today, I, Rihanna Akhtar, going to manage today's program on Gandhi Jayanti. So, without further delay, I would like to invite Sajida from class 8 to deliver her speech on the occasion of Gandhi Jayanti. An eye for an eye only ends up making the whole world blind, said by Mahatma Gandhi. Dear friends, today we are surrounded by conflicts, inequality and violence. But we must remember violence only leads to more suffering. We all know that Mahatma Gandhi's philosophy of non-violence played a pivotal role in India's struggle for independence. He believed that non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. Gandhiji's non-violent struggle freed India from colonial rule, showing us the power of peaceful resistance. Every major religion promotes non-violence: Hinduism, ahimsa; Islam's compassion; non-violent; Christianity's love; and Jainism's non-harming. It's time to adopt non-violence in our modern world. We must avoid wars, conflicts, and division. Non-violence inspires empathy, dialogue, and progress. It promotes tolerance, forgiveness, and reconciliation. Let's stand up for justice without harming others. In a world torn apart, non-violence unites us. Let non-violence guide us towards a bright future. Together, we can create a world where differences are celebrated, not feared. Non-violence is a fundamental teaching in every religion and should be taught to children from a young. Good afternoon, respective authorities. My name is Ashwanatul Huda from class 7. Today we have gathered to talk on the topic of non-violence and how one should avoid choosing this path. Allow me to speak and share my valuable thoughts about the same. In a world often plagued by conflict and hatred, the concept of non-violence stands as a beacon of hope. It is a philosophy that advocates for the use of peaceful means to resolve disputes and achieve social change. Non-violence is not merely an absence of violence. It is a positive force, promotes understanding, compassion, and cooperation. Throughout history, countless individuals have demonstrated the power of non-violence to bring about significant change. Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., and Nelson Mandela are just a few examples of leaders who used peaceful methods to challenge injustice and inspire millions. Their courage and determination it is possible to overcome adversity without resorting to violence. Honorable Principal Ma'am, teachers, and all of my dear friends, a very good afternoon to one and all present here. Today, I, Mr. Fatima from class 9, standing here to deliver my speech on Gandhi Jayanti. Today, we are here to celebrate Gandhi Jayanti, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, who was born on 2nd October 1869. Gandhi's philosophy of non-violence or ahimsa remains relevant today more than ever in a world where conflicts and violence
often seemed to dominate, Gandhi's teaching remains about the power of peace. Gandhi's belief in non-violence was not just a political strategy, it was a way of life. His belief that non-violence was the most powerful weapon of oppressors. His peaceful protests such as the Dandi March and the Quit India movement show that justice could be achieved with resorting to aggression or harm. Non-violence, according to Gandhi, began with the individual. It remained inner strength, patience, and a deep of commitment to truth. As we observe Gandhi Jayanti today, we should reflect on how we can practice non-violence in our daily life. Whatever in our relationship, our communities, or our response to challenge we face. In honor of Gandhi legacy, let us all strive to more peacefully showing kindness and understanding to others and building a world where love trumps and hate. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. Good afternoon, Lieutenant Colonel Shakti, esteemed guest, and our Vice Principal, teaching members, and the members of CRS radio station. And my dear students, a very good afternoon to you all. So today, as we all know, we have celebrated a few events on the occasion of Gandhi Jayanti. So, sir, for your knowledge, today we have 3 events even in our school. We are done with all that. So first was drawing competition in which class 1st, 2nd and 3rd participated. Then it was model making in which class 4th, 5th, 6th participated. And lastly, the speech debate competition in which class 7 to 9 participated. Now the results are out, so we are going to announce the results. Are you excited for the results? Yes, ma'am. Really? Yes, ma'am. Now tell me who will be the 3rd position. We will start from there, okay? So first, we will start with drawing competition. 3rd position goes to Mohammed Abbas of class 1st. Huge round of applause. Mohammed Abbas from class 1st scored 3rd position. And now 2nd position goes to Ayan of class 2nd. First position goes to Nasreen of class 3rd. जोर से क्लैप करें इनके लिए, शाबाश। बाकी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ था, बस okay. Now for model making competition. ग्रुप लीडर सारे ऐसे लो आगे अपने अपने इनको सब ग्रुप लीडर प्लीज। सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन गोज टू रेड सनी। तुमने क्या बनाया? और ये जगह बनाया। अच्छा। और ये बनाया और ये ये इसका पैदावार का दिन और उसका निकनेम मोहनदास करमचंद। ओके। ये हमारे इंडिया का फ्लैग। गुड, ये लो। जोर से क्लैप करें। And because our confidence level is too high, जोर से क्लैप। उम्मीद है नाजरीन आप सभी आज के इस खास इवेंट को लेके महसूस हुए होंगे। इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी ऐसे इवेंट्स हम आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे गज़म रेडियो 90.8 FM की जानिब से।